ये जो आप टाइटल देख रहे हैं ना इस वीडियो का, ये दुनिया का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लैम्बोर्गिनी वर्सेस फरारी। ये तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी कार द बेस्ट है, लैम्बोर्गिनी ज्यादा अच्छी है या फरारी। और एक बात, ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो आपकी ओपिनियन ही चेंज कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गाड़ियों को कैसे खरीद सकते हैं, मतलब इन गाड़ियों को खरीदने के कौन से लॉ हैं। जैसे कि फरारी का पहला लॉ है कि अगर आप फरारी खरीदते हैं तो आपको फरारी खरीदने से पहले या उसके बाद एक बार फैक्ट्री में जरूर विजिट करना होगा। और इसके साथ ही अगर आपको फरारी की सर्विस करवानी है तो आप सिर्फ फरारी के ऑफिशियल अप्रूव्ड स्टोर्स में ही इसकी रिपेयर करवा सकते हैं। और अगर आप इन दो लॉज में से एक लॉ को भी खराब करते हैं तो फरारी आपकी पूरी की पूरी वारंटी ही खत्म कर देगा, जिसकी प्राइस है 4 लाख। समझे कुछ? और इसी के चलते जस्टिन बीबर, किम कार्दाशियन, 50 सेंट्स, निकोलस केज और फ्लोइड मेवेदर जैसे कई सुपरस्टार्स फरारी की कार नहीं खरीद सकते। कारण है इनके लॉस भाई। और दूसरी साइड है लैम्बोर्गिनी, जिसके इस तरह के कोई रूल्स नहीं है। आप जहां चाहे वहां से गाड़ी रिपेयर करवा सकते हैं और अगर फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़े अच्छे लोग हैं ये। और सेकंड लॉ है कि आप राइवल ब्रांड की कार नहीं खरीद सकते। इसका मतलब है कि आप इसके ऑपोजिट ब्रांड की कार नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पहले से फरारी है या लैम्बोर्गिनी है तो ना ही लैम्बोर्गिनी आपको अपनी कार देगी और ना ही फरारी। ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। तो आइए एक झलक डालते हैं इसकी हिस्ट्री की ओर। सबसे पहले देखते हैं फरारी। फरारी की फैक्ट्री जो इटली में है वो अब तक ऑपरेशनल है। वाओ! और उसे वर्ल्ड वार 2 में अलाइज्ड फोर्सेस ने 2 बार, जी हाँ 2 बार बम से उड़ा दिया था। एक बार 1944 में और सेकंड टाइम 1945 में। लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरी तरह खत्म होने के बाद भी ये ब्रांड आज भी ट्रेंडिंग में है। और इसका क्रेडिट जाता है एंजो फरारी को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके फरारी को इतना तगड़ा ब्रांड बनाया है। एंजो फरारी बचपन से ही मोटर रेसिंग के दीवाने थे, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया अल्फा रोमियो को। एंजो वहां पर टेस्ट ड्राइवर की जॉब किया करते थे और कुछ साल बाद ही उन्होंने अल्फा रोमियो का ऑफिशियल रेसिंग डिवीजन अपने अंडर कर लिया। और ये पॉसिबल हुआ उनकी एबिलिटी की वजह से। अब एंजो उस डिवीजन के हेड थे और वो अपना ड्रीम पूरा करने जा ही रहे थे कि अल्फा रोमियो ने उन्हें अपनी कंपनी से थोड़े से पैसे देकर बाहर निकाल दिया। और कहानी के इसी ट्विस्ट ने जन्म दिया फरारी को। कंपनी से निकलते ही उन थोड़े से पैसों से ही एंजो ने अपनी नई कंपनी खोल दी, जिसका नाम था ऑटो एवियो कोस्ट्रोजियोनी, जिसमें एंजो ने AAC टीपो 815 मॉडल के सिर्फ 2 ही कार्स बनाए थे। लेकिन ये कार रेस में उतरते ही पूरी तरह से हार गई। वो नई कार बनाना चाहते थे पर वर्ल्ड वार 2 के चलते उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। सो उन्होंने अपनी ओरिजिनल कंपनी से हटकर एक न्यू कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने फरारी रखा। लेकिन भाई जिस बात का डर था वही हुआ। जहां एंजो ने अपनी नई कंपनी शिफ्ट की थी वहां पर दोनों बार बम ब्लास्ट हुए और कंपनी बिल्कुल 0 लेवल पर आ गई। बट हैट्स ऑफ टू एंजो फरारी, इन्होंने अपने एफर्ट्स ब्लास्ट के बाद और भी तेज कर दिए और कार्स बनाते गए। तब 1947 में कुछ ऐसा हो गया जिसने फरारी कंपनी का पहलू ही बदल दिया। 1947 में फरारी ने फरारी V12 1255 लॉन्च की, जिसने रोम ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। और ये वही रेस थी जहां से कंपनी को लोग फरारी से जाने लगे। तो ये थी फरारी की स्टोरी। अब चलते हैं लैम्बोर्गिनी की ओर। तो भाई इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि अगर फरारी ना होता तो लैम्बोर्गिनी का कोई नामो निशान भी नहीं होना था। तो जानते हैं कैसे। एक्चुअल में लैम्बोर्गिनी पहले ट्रैक्टर बनाया करते थे। इसके ओनर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी एक सिंपल फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। बट हैरानी की बात यह है कि उस समय में भी उनके ट्रैक्टर्स उनको इतने पैसे कमा कर देते थे कि उन्होंने अपने और अपनी बीवी के लिए 2 फरारीज खरीदी थी। बट इसे खरीदने के बाद ही इन्हें फरारीज में बहुत दिक्कतें आने लगी, जिसके कारण वो खुद एंजो फरारी को मिलने गए, जहां उनके बीच बहस शुरू हो गई। और एंजो ने पूरे ऑफिस के बीच में फेरुचियो को ये कह दिया कि तुम एक किसान के बेटे हो और ट्रैक्टर बनाते हो, इसमें दखल अंदाजी मत करो। और ये बात फेरुचियो पर एक बॉम्ब की तरह गिरी। और 1963 में फेरुचियो ने कार प्रोडक्शन की फैक्ट्री शुरू कर दी और सिर्फ 4 महीनों में अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT भी लॉन्च की। और तब के बाद लैम्बोर्गिनी बन गई सुपर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये थी इनकी फाइट और कंपनी की बिगिनिंग। लेकिन अब भी फरारी के कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताए। लाइक आप फरारी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते।
फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कार का कलर पिंक, रोज, ब्लश और सैल्मन नहीं रखवा सकते, गाड़ी के लोगो को नहीं चेंज करवा सकते, गाड़ी की बॉडी को नहीं चेंज करवा सकते। कहने का मतलब है नो मॉडिफिकेशंस आर अलाउड। लेकिन लैम्बोर्गिनी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे कलर चेंज करवाए, चाहे बॉडी, चाहे सारी शेप ही बदल दें, बस इंजन वही होना चाहिए। लैम्बोर्गिनी फुल फ्रीडम देती है भाई। आप इन सुपरस्टार्स की कार्स को ही देख लीजिए, जैसे कि किम कार्दाशियन की फर्स्ट से लोडेड लैम्बोर्गिनी उरस, निकी मिनाज की पिंक कलर की एवेंटेडर और क्रिस ब्राउन की ग्लोइंग इन द डार्क हरकन। इन्हें कोई पाबंदी नहीं है भाई, जैसे चाहे मॉडिफाई करवाओ। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता था। अगर आपको अनसोल्ड मिस्ट्रीज या रैंडम फैक्ट देखने अच्छे लगते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड की है एक गोरिल्ला के ऊपर जो इंसानों से बातें करता था, इवन कि उसका IQ इंसानों से भी कहीं तेज था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगला लॉ है कि आप फरारी को उनकी परमिशन के बिना सेल नहीं कर सकते। भाई फरारी को खरीदने में जितने लॉ है उससे भी ज्यादा उसे बेचने में है। आप अपनी फरारी को 1 साल के अंदर यूज करके नहीं बेच सकते और ना ही अपने मन से किसी को भी बेच सकते हैं। फरारी की अकॉर्डिंग इसे खरीदने का पहला हक इसके डीलर को है, जिसे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अगर डीलर इस गाड़ी को नहीं लेता तब आप इस गाड़ी को किसी और को बेच सकते हैं, और वो भी डीलर के अप्रूवल के बाद ही होगा, नहीं तो गाड़ी नहीं बिक सकती भाई। लेकिन लैम्बोर्गिनी, इसको भाई किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। इनकी ओर से चाहे आप किसी को भी बेचें, चाहे ऑनलाइन बेचें या ऑफलाइन, चाहे किसी गरीब को या अमीर को, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन अगर कोई फरारी के इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो फरारी उस पर लीगल एक्शन भी ले सकता है भाई, जैसे कि उसने कैनेडियन रैपर के साथ किया। भाई साहब ने अपनी फरारी को पूरी तरह बदल कर उसे बेचने के लिए भेज दिया, लेकिन फरारी ने उस पर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग केस कर दिया, जिसके बाद इन भाई साहब ने अपनी फरारी को दोबारा से ठीक करवाया और इनसे फरारी ले ली गई और अब ये फरारी नहीं खरीद सकते। सो अगर इन लॉस की बात करें तो लैम्बोर्गिनी में बहुत फ्रीडम है यार। फरारी तो भाई फ्रीडम के मामले में पीछे है। और सेकेंडली अगर बात करूं इसकी एक्सक्लूसिविटी की तो भी लैम्बोर्गिनी टॉप पर है। लैम्बोर्गिनी ने आज तक सिर्फ 17 कार्स के मॉडल ही बनाए हैं। दूसरी ओर फरारी ने 53 कार्स मॉडल और 67 रेसिंग कार मॉडल्स बनाए हैं। सो नॉर्मल सी बात है, जिस कार की सप्लाई ज्यादा उसकी एक्सक्लूसिविटी कम, तभी तो फरारी नीचे है और लैम्बोर्गिनी टॉप पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फरारी की सेल्स कम है। इवन की फरारी की सेल्स इन लॉस के बावजूद भी लैम्बोर्गिनी से भी कहीं ज्यादा है। इसका ओरिजिनल कॉज है इसकी रीसेल वैल्यू। फरारी की रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे कि 2018 में फरारी 250 GTO $48.4 मिलियन के लिए ऑक्शन की गई थी, और वही सेम मॉडल दूसरी ऑक्शन में $70 मिलियन के लिए ऑक्शन हुआ था। और इसके कंपैरिजन में लैम्बोर्गिनी की सबसे महंगी कार लैम्बोर्गिनी वेरानो रोडस्टर बेची गई है $8.4 मिलियन में, जिसके कारण इसकी रीसेल वैल्यू कम है। तो अगर बात करें लॉस की तो लैम्बोर्गिनी का भाई कोई झंझट नहीं है। लेकिन दूसरी ओर फरारी को एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाए, जो नो डाउट सुपर कार भी है, द बेस्ट चॉइस है। सो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड बेहतर है, क्योंकि आप सारी वीडियो देख चुके हैं और आपको अब सब पता है। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगा, फरारी या लैम्बोर्गिनी। और हाँ, ये भी जरूर बताना कि ये ब्रांड क्यों अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।